हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम आपको सब कुछ सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 3 वीडियोस लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 73 के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or willful misstatement or suppression of facts और है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देखें, काफी इंफॉर्मेटिव हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। सबसेक्शन 1। सबसे पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी टैक्स पेयर ने टैक्स नहीं भरा है, या कम टैक्स भरा है, या गलती से रिफंड ले लिया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी गलत क्लेम किया है, और ये सब फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के बिना हुआ हो, तो वो उस टैक्स पेयर को नोटिस सर्व करेगा। इस नोटिस में टैक्स पेयर को कहा जाएगा कि वो एक्सप्लेन करे क्यों ना उससे वो टैक्स अमाउंट रिकवर किया जाए, इंटरेस्ट के साथ सेक्शन 50 के अंडर, और पेनल्टी भी लग सकती है। सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। प्रॉपर ऑफिसर को यह नोटिस एनुअल रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से 3 साल के अंदर इश्यू करनी होती है, लेकिन नोटिस इश्यू करने से कम 3 महीने पहले का टाइम दिया जाता है। यानी ऑफिसर को यह इंश्योर करना होगा कि टैक्स पेयर के पास अपना केस क्लियर करने के लिए मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम हो। सबसेक्शन 3। अगर सबसेक्शन 1 के अंडर किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नोटिस इश्यू हो चुकी है, तो ऑफिसर बाकी पीरियड्स के लिए एक स्टेटमेंट भी इश्यू कर सकता है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा टैक्स अनपेड या शॉर्ट पेड है, या आईटीसी गलत क्लेम किया गया है। अब बात करते हैं सेल्फ पेमेंट ऑप्शन की। टैक्स पेयर चाहे तो नोटिस या स्टेटमेंट मिलने से पहले ही अपने हिसाब से या ऑफिसर के कैलकुलेशन के बेसिस पर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर सकता है, और उस पेमेंट की रिटन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को दे सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट जीएसटी टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी जीएसटी या टैक्स रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।